इंडियन एथिज़्म। जब भी हम इंडियन एथिज़्म की बात करते हैं मेनली हम पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि एथिज़्म का मतलब इंडियन फ़िलॉसफ़ी में क्या है। बेसिकली इंडियन फ़िलॉसफ़ी का जो एथिज़्म का मतलब जो है वो ऐसा नहीं है। ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीफ्स को कहते हैं हिंदी में रूढ़िवादिता। तो जो पुराने वेद साहित्य हैं जिनका जो प्रमाण के तौर पे जो लोग उन्हें मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। प्रमाण इन द सेंस जो वेद में लिखी हुई हर बात को अकाट्य सत्य मानते हैं उन्हें भारतीय दर्शन में आस्तिक कहा गया है। और नास्तिक वो लोग हैं जो वेद प्रमाण को का खंडन करते हैं और मानते हैं कि वेद में जो लिखी हुई बात है वो हम नहीं मानेंगे। एज अ प्रूफ प्रमाण के तौर पे हम वेद को नहीं मानेंगे। मेरे लिए 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं इसमें, चारवाक, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कुछ हद तक की जो मतलब बाद में जब थोड़ा ये एडवांस हुए, आगे बढ़े कुछ समय तक की, तो यहाँ पे एक बिलीवर का भी कंसेप्ट आ गया कि कोई है जो दुनिया को चला रहा है, लेकिन तब भी वो नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि वो वेद को एज अ प्रूफ प्रमाण नहीं मानते हैं, जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में है। चारवाक तो हर चीज़ का खंडन करता है। चारवाक मेनली कहा जा सकता है एक प्रॉपर रैशनल आपका आई वुड से संप्रदाय जो हर चीज़ का खंडन करता है। सोल के कंसेप्ट का खंडन, कोई परम सत्ता है उसका खंडन, या कोई हमारा जीवन पहले से लिखित है, मतलब हमारे पास कोई भी फ्री विल नहीं है, इस चीज़ का भी खंडन करता है चारवाक दर्शन। तो ये मेनली 3 नास्तिक दर्शन हैं और बाकी 6 आस्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन वो हैं सांख्य हो गया और योग हो गया, वेदांत हो गया, मीमांसा हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया। ये जो 6 दर्शन हैं ये आस्तिक हैं और 3 दर्शन हमारे चारवाक, बौद्ध और जैन। ये जो 3 दर्शन हैं ये वेद को प्रमाण के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मेनली क्या धारणा है इन 3 नास्तिक धर्मों की? मेनली जो जितना मैंने समझा है जाना है, चारवाक का जैसे एक श्लोक आता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये एक उनका प्रस्तुत किया हुआ श्लोक है जो हमें एक फ़िलॉसफ़ी की किताब से मिलता है जो बहुत पहले लिखी गई थी। अराउंड, उसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन अराउंड 600 ईयर्स एगो वो लिखी गई थी। और कई बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से भी हमें चारवाक का क्रम मिलता है और पुराणों में भी कहीं कहीं चारवाक का जो आता है। अजीत केशकम्बली नाम के व्यक्ति ने 2 इसमें परसेप्शंस आते हैं। एक कहता है, पर्सपेक्टिव है, जो लोग कहते हैं कि अजीत केशकम्बली से पहले भी चारवाक दर्शन था, लेकिन अजीत केशकम्बली ने चारवाक दर्शन को और प्रगाढ़ करा और भारतीय परंपरा में उसको एक नई पहचान दी। जैसे 24 तीर्थंकर की जो परंपरा है जैनों में, लेकिन 24वें तीर्थंकर ने जो है जैन को का उसको उनका पीक टाइम दिया, जैनिज़्म को पीक टाइम दिया। उसी हिसाब से चारवाक के बारे में भी यही धारणा है। ऋषि बृहस्पति ने कहा जाता है वॉज अ फाउंडर ऑफ चारवाक दर्शन। ऋषि बृहस्पति को भी माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मसूत्र भी लिखा। लेकिन काफ़ी ये सब सारी जो है धारणाएं हैं। और मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ जो कि बहुत लोग नहीं समझते हैं कि क्या है मतलब चारवाक क्या मतलब उनको लगता है कि चारवाक जो है हो सकता, मतलब वो बिलीव करते हैं कि 100% चारवाक नाम की कोई धारणा भारतीय परंपरा में या भारतीय संस्कृति में या भारतीय भूमि पे हुई थी कभी। इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। चारवाक के एग्जिस्टेंस का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। हमें जो कुछ भी प्रमाण मिलते हैं हमें या तो बौद्ध साहित्य से मिलते हैं या तो जैन साहित्य से मिलते हैं। इंडियन एथिज़्म या आज का जो रीसेंट जो इस समय जो एथिज़्म आ रहा है इंडिया में, मेनली जो मतलब जो पिछड़े लोग जो हैं, इन द सेंस कि जो जिनको समाज में बहुत निचले स्तर से देखा जाता है, जो निचले स्तर के माने जाते हैं, ऑब्वियसली ये सब कहने की बातें होती हैं, उनका उनको उनको वो बौद्ध संप्रदाय से काफ़ी मतलब
उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और वो चारवाक को भी उतना मतलब कहते हैं कि हाँ, एथिज़्म की बात अगर आती है, क्योंकि आप समझिए इस श्लोक को अगर तोड़ें तो थोड़ा हेडोइस्टिक तो श्लोक है ये, जिसमें कहते हैं कि एक है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा। इसके आगे का श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ये है, पियो पियो इतना पियो कि आप ज़मीन पे गिर जाओ, आप धरा पे गिर जाओ, और फिर उठो और फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। और जब तक जियो, सुख से जियो, चैन से जियो, घी खाओ, खूब तगड़े रहो एकदम, किसी चीज़ की टेंशन ना लो, क्योंकि पुनर्जन्म जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। उनका मेनली ये मानना था, जो इस मतलब स्पेसिफिक थॉट से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं मानता हूँ कि वो बहुत सही बात है, कि ऐसी प्रॉपर, जो कि साइंटिफिक भी है, कि एक प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन हमें लिविंग बनाती है। ऐसा ही सेम चीज़ चार्वाक का भी कहना था, कि कोई केमिकल कंपोजिशन है, होती है एक सही हिंदी में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, कंपोजिशन मुझे इंग्लिश में पता है। तो एक प्रॉपर, एक अच्छी मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बायोलॉजी भी जब हम अगर पढ़ते तो एक हायर केमिस्ट्री है, एक ऊंचे लेवल की केमिस्ट्री है। तो उनका यही मानना था, किसी भी प्रमाण पे, किसी भी चीज़ पे वो बिलीव नहीं करते थे, ना वो आत्मा के कंसेप्ट पे बिलीव करते थे। और बौद्ध संप्रदाय तो आत्मा को एक प्रवाह की तरह मानता था, जो कि बहुत एक्सेप्टेड बात है, क्योंकि ये चीज़ तो नागार्जुन ने भी एक्सेप्ट करी थी। और प्रवाह ही है कॉन्शियसनेस, मेरा मानना ये है। मैं इस ये जो बौद्ध मत है, इससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। और आजीवक छोटा सा एक दर्शन है, जो एथीस्ट है। आजीवक जैन, मतलब आजीवक जो दर्शन है, उनके जो फाउंडर हैं उनका मुझे नेम नहीं याद है, लेकिन वो बहुत समय तक की भगवान महावीर के भी डिसाइपल रहे हैं। और उन फिर बाद में उनके कुछ माना जाता है ऐसा कि कुछ समय बाद जब वो वहाँ से महावीर से दूर चले गए थे, फिर जब बाद में मिले तो एक दूसरे को वो समझ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों के थॉट्स इतने चेंज हो गए थे हर चीज़ को लेके। तो यही मेनली 3 संप्रदाय हैं, स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पे, जैन, बौद्ध और चारवाक। और आजीवक भी एक है। और चारवाक के बारे में हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है चारवाक कभी हों ही ना, इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे सोक्रेटिस के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, कई स्कॉलर्स कहते हैं कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि सोक्रेटिस नाम का कोई व्यक्ति रहा ही ना हो सकता है सोक्रेटिस प्लेटो के जो डायलॉग्स में एक कैरेक्टर हो, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली सोक्रेटिस का कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ हमें नहीं मिलता है। उसी हिसाब से चारवाक का भी है। और मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर लोगों का, जो पुराने लोग हैं, उनका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ हमें नहीं मिलता है। हमें उनके बारे में किसी दूसरे प्रामाणिक व्यक्ति, जैसे चाणक्य के लिए भी कहा जाता है ये चीज़ कि चाणक्य भी शायद कोई व्यक्ति ना रहा हो। बहुत प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, हो सकता है रहा भी हो सकता है ना भी रहा हो। तो इसको एक मतलब कहा जा सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी में हम इसको की कैटेगरी में इसको डालते हैं हम। तो यही था आज का वीडियो। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैं थोड़ा बाहर था, और अब मैंने सोच के रखा है कि मैं एक दिन में कम से कम क्वालिटी कंटेंट 4-5 वीडियोस में डाल दिया करूँगा। डालूँगा नहीं, मतलब बना के रखूँगा। और अगर मुझे कहीं जाना हुआ, और थंबनेल भी बना के रखूँगा, तो मैं नॉर्मली अगर जिस दिन जाना हो तो मैं उस दिन वीडियो अपने डाल दूँगा, क्योंकि चैनल की कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। पुराने वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको दर्शन को या फिलॉसफी को समझना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।